मैं 1.5 महीना पहले गया था। जितना हंगामा था सारे हंगामा ख़त्म है और हम समझते हैं कि छात्रों को डिग्रियां मिल रही हैं, परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और क्लासेज भी शुरू हो गए हैं। माहौल बन रहा है, धीरे धीरे कुछ वक्त दीजिए, सब कुछ सामने नज़र आएगा। देखिए, पहले वाइस चांसलर बंद कमरे में रहते थे और मैं किसी बंद कमरे में बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के रहता हूँ और मैं खुद अपने आप को छात्रों के बीच हमेशा पाता हूँ, इसलिए रिजेंटमेंट का कोई कारण दिखता नहीं है। तो छात्र कहते हुए नजर आते थे पहले कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इस चीज़ को जो है मगर आपके नेतृत्व के बाद अब कितना यह बदल रहा है और छात्रों को अब नया यूनिवर्सिटी कैसे देखने को मिलेगा? तो लंबित परीक्षाएं कब होंगी? छात्रों का हमेशा ट्वीट रहता है कि लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द करवाए मगध यूनिवर्सिटी, तो अब वीसी बन जाने के बाद ये परीक्षाएं कब तक संभावित हैं? परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी इस साल और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ अगले साल 24 तक सत्र बिल्कुल नियमित हो जाएगा और मगध विश्वविद्यालय का पुराना एकेडमिक कैलेंडर लौट जाएगा। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, मैं छात्रों के लिए गया हूँ, छात्रों के बीच हूँ, छात्रों के लिए काम करता हूँ। छात्र हमारे सबसे प्यारे हैं। हम समझते हैं कि लोकप्रियता का अगर पैमाना कुछ होगा तो मैं काम करके छात्रों में वो जगह बनाऊंगा जो पूरे बिहार में किसी ने नहीं बनाया हो। वो मेरे पास सीधे जो भी डिग्री के लिए आ रहे हैं, सेम डे उसको डिग्री दी जा रही है और उनकी सारी समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट किया जा रहा है, इसका गवाह परीक्षाओं का शुरुआत होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के रूप में जाने जाने वाला मगध यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग इतिहास रहा है और इस इतिहास को पिछले कुछ समय में धूमिल करने की कोशिश भी की गई। पर अभी अगर मौजूदा समय की बात की जाए, वर्तमान समय की बात की जाए, तो मगध यूनिवर्सिटी की तस्वीर जो है बदलते हुए नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है शशि प्रताप शाही सर का मगध यूनिवर्सिटी का वीसी बन जाना, कुलपति बन जाना। सर, जो इतिहास रहा और इसको धूमिल करने की कोशिश की गई और अब जो तस्वीर बदल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पीछे पर तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वर्तमान में जीता हूँ और काम करने में विश्वास करता हूँ और हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। हम समझते हैं कि मगध विश्वविद्यालय का पुराना गौरव बहुत जल्दी वापस होगा। सर, क्या क्या चुनौती अभी आपके सामने में आ रही है? सबसे बड़ी चुनौती है परीक्षाओं का संचालन, क्लासेज को कराना और सत्र को नियमित करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और छात्रों की समस्या को देखना, डिग्रियों को बांटना, सबको हम लोगों ने टॉप प्रायोरिटी में रखा है। मैं 1.5 महीना पहले गया था। जितना हंगामा था सारे हंगामा ख़त्म है और हम समझते हैं कि छात्रों को डिग्रियां मिल रही हैं, परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और क्लासेज भी शुरू हो गए हैं। माहौल बन रहा है, धीरे धीरे कुछ वक्त दीजिए, सब कुछ सामने नज़र आएगा। तो छात्र कहते हुए नजर आते थे पहले कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इस चीज़ को जो है मगर आपके नेतृत्व के बाद अब कितना यह बदल रहा है और छात्रों को अब नया यूनिवर्सिटी कैसे देखने को मिलेगा? देखिए, पहले वाइस चांसलर बंद कमरे में रहते थे और मैं किसी बंद कमरे में बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के रहता हूँ और मैं खुद अपने आप को छात्रों के बीच हमेशा पाता हूँ, इसलिए रिजेंटमेंट का कोई कारण दिखता नहीं है। सर, पूरा बिहार गवाह है, जैसा कि आपने एएन कॉलेज की सूरत बदल दी। आप एएन कॉलेज के प्राचार्य भी थे, पूर्व प्राचार्य भी हैं, और जैसे एएन कॉलेज की सूरत बदली, जिस तरह से एएन कॉलेज बदला और आज का जो एएन कॉलेज देखने को मिलता है, तो क्या इसी तरह मगध यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगा? देखिए, अकेला कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, एक टीम काम करती है। एएन कॉलेज में सशक्त लोगों की अच्छी टीम थी और सब लोगों ने मिल करके एएन कॉलेज को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, नई पहचान बनाई और हम मगध विश्वविद्यालय में वही प्रयास कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारी टीम में कौन काम कर सकता है, कौन अच्छे लोग हैं और हम समझते हैं कि अप्रैल तक एक अच्छी टीम उभर करके आएगी। जब टीम अच्छी रहेगी तो हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बेकार नहीं जाएगा, कुछ सकारात्मक ही होगा। सर, लंबित परीक्षाएं कब होंगी? छात्रों का हमेशा ट्वीट रहता है कि लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द करवाए मगध यूनिवर्सिटी, तो अब वीसी बन जाने के बाद ये परीक्षाएं कब तक संभावित हैं? परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी इस साल और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ अगले साल 24 तक सत्र बिल्कुल नियमित हो जाएगा और मगध विश्वविद्यालय का पुराना एकेडमिक कैलेंडर लौट जाएगा। सर, इतिहास गवाह है, आपने एएन कॉलेज में ऑनलाइन की जो सुविधा थी उसको दुरुस्त किया था। मगध यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, यह कितना अब दुरुस्त होने वाला है, क्या क्या काम चल रहा है?
मैं प्रयोग करने में विश्वास करता हूँ। हम लोगों ने प्रयोग किया था कोविड काल में, एन कॉलेज में सफल रहे थे और उससे मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और उसको जो सत्र अनियमित हो गया है, पढ़ाई बच्चों के छूट गए हैं। मैं कल ही राजभवन में था, वहाँ से भी एक बात छन के बढ़िया आई कि सत्र नियमित करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का भी संचालन करके बच्चों की पढ़ाई को पूरा करवाया जाए और परीक्षाएं ली जाए। हम समझते हैं कि यह प्रयोग वहाँ हम करेंगे और हमें सफलता जरूर मिलेगी। छात्रों के भरोसे पे कितने उतरने वाले हैं सर आप? मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, मैं छात्रों के लिए गया हूँ, छात्रों के बीच हूँ, छात्रों के लिए काम करता हूँ। छात्र हमारे सबसे प्यारे हैं। हम समझते हैं कि लोकप्रियता का अगर पैमाना कुछ होगा तो मैं काम करके छात्रों में वो जगह बनाऊंगा जो पूरे बिहार में किसी ने नहीं बनाया होगा। तो जिस दिन आपने पदभार ग्रहण किया था उस दिन छात्रों में एक अलग उत्साह देखने को मिला था। यूनिवर्सिटी में जयघोष हो रहा था, नारे लग रहे थे आपके जिंदाबाद के, या फिर मतलब छात्रों में एक अलग प्रकार की चमक थी चेहरे पर। तो ये चीज, इन चीजों को आप किस प्रकार देखते हैं? भाई, छात्रों में चमक थी कि कोई करने वाला आया है और वो चमक बेकार नहीं है। छात्रों के चेहरे से रीड किया जा सकता है। वो मेरे पास सीधे जो भी डिग्री के लिए आ रहे हैं, सेम डे उसको डिग्री दी जा रही है और उनकी सारी समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट किया जा रहा है, जिसका गवाह परीक्षाओं का शुरुआत होना, बीएड की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी तो उसको करेक्ट करना, सारी परीक्षाओं के लिए डेट निश्चित कर देना और प्री पीएचडी टेस्ट भी हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है। हम समझते हैं कि बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह कदम से कदम मिला करके बच्चों के लिए हम लोग चलेंगे और हम समझते हैं कि कोई शिकायत नहीं रहेगी। सर, ये अगला प्रश्न मेरा यही था कि जो डिग्री की बात आपने की, तो डिग्री जब छात्र वहाँ लेने जाते थे तो 3-4 दिन का दौड़ उनका रहता था, वो दौड़ते भागते थे, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाते थे। तो अब डिग्री के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कैसी है? देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था अभी नहीं है, लेकिन हम लोग डिजिटल सिग्नेचर शुरू करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि 2-3 महीने के अंदर आप डिग्री आज अप्लाई करेंगे, कल डिग्री हम आपको दे देंगे। मैं इसका संज्ञान लेता हूं और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बच्चों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। बच्चों को दौड़ाना हमारा धर्म नहीं है और हमारी कार्य योजना में भी नहीं है। बच्चे आएंगे, अप्लाई करेंगे, दूसरे दिन डिग्री ले करके हंसते हुए जाएंगे। जो बच्चे देख रहे हैं, अंतिम प्रश्न, जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पिछली गलतियों को भूलिए और आप लोग नए बिहार को बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाइए और पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। मन लगा के पढ़िए और मन लगा के पढ़िएगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो सोसाइटी का भला होगा, सोसाइटी का भला होगा तो इस राज्य का भला होगा, राज्य का भला होगा तो राष्ट्र का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा तो पूरे वर्ल्ड का भला होगा। यह ग्लोबलाइजेशन का युग है। आप यहाँ क्या बोलते हैं वो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में लोग देख रहा है। तो हम समझते हैं कि मगध विश्वविद्यालय के बच्चे अगर मन लगा के पढ़े तो वह दूर नहीं कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत, जो कि केंद्र सरकार के प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, स्टार्टअप शुरुआत हो, लोग नौकरी के पीछे नहीं भागे, बच्चे अपने खुद नौकरियों का लोगों के लिए इंतजाम करें और नौकरी हमारे स्टार्टअप के जरिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के जरिए दिया जाए तो हम समझते हैं कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, सारे जगह खुशहाली आएगी और बच्चे हमारे प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा कि सर पूरा भरोसा दे रहे हैं बच्चों को कि जो भी इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है मगध विश्वविद्यालय का, वह इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और फिर से वह इसकी सूरत बदलेगी। तो सर की बातों को आप किस प्रकार लेते हैं और आपके सर से भी आपका कोई प्रश्न है या फिर मगध विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।